बच्चों के लिए दादा दादी का साथ जरूरी क्यों है? सोना चांदी हमारे दादा दादी और बड़ का पेड़ है, इनसे हमने दूर कर दिया तो बच्चे के अंदर क्या आया, राहु आ गया। और आजकल की बहू ने तेरे दादे के अंदर स्मेल आ रही है, उसके पास मत जाना। आपको बच्चा अपना परफेक्ट चाहिए, नंबर उसके परफेक्ट चाहिए। जो बच्चे को चीज चाहिए वो परफेक्ट दे रहे हो आप? क्या उम्मीद आपके बच्चों को माँ के प्यार दे सकेगी, दादा दादी का प्यार दे सकेगी? दादा दादी के साथ रहकर बच्चों के संस्कार बढ़ते हैं। हमारा जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर संस्कार छुपे होते हैं। संस्कार ही होते हैं ना हर बंदे के अंदर, बढ़िया वाले संस्कार पैदा करो ना। बच्चों को खाने में आप क्या दे रहे हो? आप आज जो फास्ट फूड खा रहे हो उससे क्या मोटापा ही मिल रहा है आपको? सबकी माइंड को किचन में जाके बनाना बुरा लगता है। पंजीरी है, दूध है, घी है, सब ग्रहों से जुड़ी हुई है। बच्चा वहाँ मत्था टेकेगा तो बच्चे का केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जो गुरुद्वारा मंदिर है बृहस्पति का द्वार है, करो बच्चों को बिना उपाय के ठीक करो। घर का खाना छोड़कर आजकल बच्चे जोमेटो और स्विगी की तरफ भाग रहे हैं। देसी घी, मक्की की रोटी, ये चीजें तो बिल्कुल गायब ही कर दी माओ ने। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें बनाई हमने सब तहस नहस कर दी। जैसे ही 14 साल का बच्चा हो, बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखना। अरे बच्चे ने कुछ करता जादू कर, अरे भैया क्या जादू कर दिया? 16वें साल के अंदर बृहस्पति का उदय होना होता है। क्या आपने नोटिस किया है आजकल बच्चे पहले से ज्यादा चिड़चिड़े, जिद्दी और अकेले क्यों होते जा रहे हैं? इसका कारण सिर्फ मोबाइल या पढ़ाई का दबाव नहीं है, इसके पीछे फैमिली एनवायरनमेंट, खान पान और दादा दादी से दूर होता रिश्ता भी बड़ा कारण है। आज इसी सच पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गौरव बैंस, आपका ऑरा टॉक में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में है एस्ट्रोलॉजर सुनीता, जो सिर्फ भविष्य नहीं बनाते, बच्चे के जन्म से लेकर 30 साल तक की लाइफ मैपिंग करते हैं। तो आइए आज उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बच्चों के लिए दादा दादी का साथ जरूरी क्यों है? ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में क्या रोल है? बच्चों के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो यही है कि दादा दादी क्या है, बड़ का पेड़ है। दादा दादी जो हमारे वो बड़ का पेड़ है और सोना चांदी है। सोचा कभी आपने? सोना चांदी हमारे दादा दादी और बड़ का पेड़ है, इनसे हमने दूर कर दिया तो बच्चे के अंदर क्या आया, राहु आ गया। राहु क्या होता है? जिद्दीपन होता है। राहु क्या होता है? जब बच्चा नहीं समझता तो बुद्ध खराब होता है। राहु खराब होगा तो बुद्ध साथ में ही खराब होगा। ये नहीं होता कि बुद्ध अकेला खराब हो, नहीं, वो साथ में ही खराब होगा। जब बुद्ध और राहु दोनों ग्रह खराब हो गए तो हमारे पास बचा क्या? बच्चे के पास बुद्धि नहीं है, वो दिमाग से काम नहीं ले रहा, माँ बाप से जिद कर रहा है, पेरेंट्स के आगे आर्गुमेंट कर रहा है, भी मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तुम ये नहीं करोगे तो मैं सुसाइड करूंगा, मैं मरने जा रहा हूँ। माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। इनके माँ बाप को भी समझना जरूरी होगा। तो माँ बाप ये क्यों नहीं समझते कि जो बच्चा हमारा जिद कर रहा है क्यों कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, या तो ये बाबों के पास जाएंगे या ये लोग जाएंगे उधर डॉक्टरों के पास। अभी उन्होंने लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं की कि हमारा बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, क्या इसके ग्रह खराब है। अब मान लो दादा क्या है? दादा क्या है? दादा बच्चे का बृहस्पति है, अपने बृहस्पति बिगाड़ दिया, दादा से दूर कर दिया। क्योंकि जो आजकल की बहुएं जमायन हो सकता उनको थोड़ा सा पिंचोट, हो सकता उनको गुस्सा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। दादा दादी क्या है? दादा बृहस्पति है, ब्रह्मा है, और दादी क्या है? चंद्रमा है, तो चांदी है। और बृहस्पति क्या है? सोना है। बृहस्पति क्या है? सोना है। हमने इन चीजों से जब बच्चों से दूर कर लिया, एकदम खींच लिया। और आजकल की बहू तेरे दादे के अंदर स्मेल आ रही है, उसके पास मत जाना, उसको 4 बीमारियां लगी, उसके पास मत जाना। अरे भैया, जो तेरे पति बना है, जो तेरा पति बना है, वो भी तो उसी माँ की पेट से आया, उसी दादा ने पाल के यहाँ भेजा है ना। कभी सोचा है? ये सोचने का टाइम नहीं है आपके पास में। आपको बच्चा अपना परफेक्ट चाहिए, नंबर उसके परफेक्ट चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए। जो बच्चे को चीज चाहिए वो परफेक्ट दे रहे हो आप? सोचा है कभी बैठ के? सोचने की फुर्सत है आपके पास में? या आपको मोबाइल चाहिए, आपकी रील्स चाहिए, या आपको किट्टी पार्टी चाहिए, उसकी अपनी फ्रेंड चाहिए? बच्चा आपसे एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे, उसके मन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं बच्चे के मन के अंदर? बच्चे के मन के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, प्यारे प्यारे, मम्मा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अरे छोड़ ना, वो साइड पे होकर बैठ, बाहर मेड को बोलेंगे जा मेड इसको बाहर घुमाने के लिए जा। माँ के पास इतना टाइम नहीं कि वो बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चनों का जवाब दे सके। और वही छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते थे
वो हमारे दादा दादी हमारी कहानियों में अंदर हमें उस चीज़ों का जवाब मिलता था। आजकल क्या करते, कार्टून देख ले, मोबाइल देख ले, मेड के साथ जब घूमने चला जा, क्या वो मेड आपके बच्चों को माँ के प्यार दे सकेगी, दादा दादी का प्यार दे सकेगी, एक बुआ का प्यार दे देगी? कैसे? ये मुझे समझा दो आप लोग। मैं पॉडकास्ट छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, ऐसे ही दुनिया में बताऊंगी कि माँओं का क्या रोल था, अब क्या रोल है। हाँ, आप मेरे को ना सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर बच्चों के साथ ज्यादती मत करो, बच्चों की पालना सही ढंग से करो। हमने भी बच्चे पाले, हमने भी बड़े बच्चे किए, हमारे बच्चे कभी जिद नहीं करते थे, तो हम उसको छोटे छोटे क्वेश्चनों का ज्यादा हमारा दादा दादी उनके सवालों के जवाब देते थे, या हम खुद देते थे, मैं खुद देती थी, या कोई और भी। हमारे जो ज्वाइंट फैमिली थी ना, वो ज्वाइंट फैमिली क्या होती है पता है आपको? ज्वाइंट फैमिली हमारी फैक्ट्री होती है, हर रंग का उसके अंदर ग्रह होता है। दादा है, बृहस्पति है, दादी है, चंद्रमा है। चाची कौन सा ग्रह होती थी पता है आपको? चाचा कौन सा ग्रह है? चाचा है, पता है आपको कौन सा ग्रह है? शनिदेव है। आप शनिदेव को तेल ढाल रहे हैं, किलो क्विंटलों के हिसाब से तेल दे रहे हैं, और एक चाचा को जाके बच्चे को बोलो कि पैरी हाथ लगा ले, उसका आशीर्वाद ले ले, तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पीपा लिया, तेल डाल दिया, हो गया, शनिदेव खुश हो गए। शनिदेव को खुश कैसे करना है ये नहीं पता आपको। शनिदेव को खुश करने के लिए एक चाचा के पाँव हाथ लगा ले, चाचा को जाके मीठा खिला दे, चाचे को जाके प्यार से छोटी सी चपटी दे दे, चाचा उसके सिर पे हाथ फेर दे, शनि ठीक हो गया। कभी सोचा है? इतने बड़े बड़े तुम लोग बैठ के अनुष्ठान करते हो, लाखों करोड़ों के, और इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने अपने बच्चों को दे दी हो ना, तो बच्चा आपका कभी जिद्दी नहीं होगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। जब बच्चे का शनि बिगड़ता ना, चाचा बिगड़ गया, चाचा से नहीं बनी, चाचा तो आपका दुश्मन बन गया, वो तो हमारा दुश्मन है। आपने बोला ना मैं चाचा इसका दुश्मन है, अरे भाई क्यों करते हो ऐसा? चाचा दुश्मन नहीं होता। कई लोग यहाँ तक बोलते हैं कि चाचा को ये तो सांप है डसेगा, वो तो है, शनि है, सांप है, वो तो डसेगा ही। जब हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, वो तो डसेगा भैया। सीधे तरीके से भी डसेगा, उल्टे तरीके से भी। सीधे तरीके से आपको बच्चे को बददुआ देगा, वो आपके बच्चे को लगेगी 100% लगेगी, और दूसरे तरीके से वो आपका ही पैसा, आपकी बर्बादी करेगा वहाँ पैसे के लिए। दोनों तरफ सांप तो दोनों तरफ से डसेगा भैया। अगर थोड़ा सा हमारे अंदर पेशेंस हो, हमारी सोच के अंदर एक बढ़िया सोच हो, बुद्ध वाली सोच हो, तो बिजनेस कैसे करना है? बुद्ध से करना है, बुद्ध से करना है ना। आपके बच्चों को कल को कहाँ बिठाओगे? गद्दी पे बिठाना है, बाप की गद्दी पे बिठाना है, या अपने बड़े बड़े बच्चों को इम्तिहान दिलाने हैं, बड़े बड़े टेस्ट पास करने हैं, तो कहाँ से करवाओगे बच्चों को? जब बुद्धि नहीं होगी तो करोगे कहाँ से? मुझे भी बताओ ना। दादा दादी के साथ रहकर बच्चों के संस्कार पढ़ते हैं, तो ये बात होगी एक तरह से, अगर बच्चे दादा दादी के साथ रहे तो बच्चों को उनका ऑरा मिल रहा है। ये तो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती ये बात, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल जी, 100%। अगर बच्चे को ऑरा नहीं मिलेगा, बच्चे को संस्कार नहीं मिलेंगे, बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? दादा दादी से। हमारा जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर संस्कार छुपे होते हैं। हम बोलते हैं ना, अरे तेरे कैसा खून, कैसे गंदे खून का जमा हुआ है, कैसे खून पैदा हुआ है तुम, तो तू ये क्या कर रहा है? तो संस्कार ही होते हैं ना हर बंदे के अंदर। बढ़िया वाले संस्कार पैदा करो ना। उसको मेड के हाथ में मत पालो, उसको दादा दादी के हाथ में पालो, चाचा चाची के हाथ में पालो, खुद पालो। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं तो खुद पालो। कई लोग कहते हैं कि मेरे पेके तो बहुत वधिया ने, मेरे पेके तो इस तरह ने, जेडे मुंडे दे पेके वो बेकार ने। कभी ऐसा सोचा है? मुंडे दे पेके तो बेकार ने, तुहाडे पेके सोने दे बने हुए ने, क्यों ऐसा बोलते हो? तो अगर उसके नाना नानी बढ़िया है तो दादा दादी उससे भी बढ़िया है, उनको भी उतना ही प्यार करना चाहिए, उतना ही इज्जत और रिस्पेक्ट आप नहीं देते ना। जो घर की बहू है या बेटा है ना, वो माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो वही बच्चा देख रहा है, वो दादा दादी को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो आगे चल के क्या उम्मीद किया आपने अपने बेटे को? अब तो पहले तो लोगों के 4-4 बेटे हुआ करते, तो अब तो है ही एक बेटा, तो कहाँ से उम्मीद करोगे आप? आगे कैसे मैनेज करोगे? आगे तो वृद्ध आश्रम में जाने लिए डर लगेगा आप लोगों को कि हमने जो पाप कर रहे हैं ये पाप है। बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उसके दिमाग के साथ खेलना ये पाप है, छोड़ दो प्लीज। जैसे आप सुनीता जी बता रही है कि बच्चों के मन बड़े कोमल होते हैं,
तो कोमल मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल तो दादा दादी की कहानियों के जरिए उन सवालों के जवाब मिल सकते मिलते हैं। हैं। पर ये क्या कर रहे हो आप? बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे कार्टून में बिजी हैं, तो बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? बेटे किसका कारण एक ही है, माँ की लापरवाही, माँओं की लापरवाही। माँओं को अपनी सास ससुर की चिढ़ वो बच्चों के ऊपर निकालते। माँ होती है उसको दादा दादी से चिढ़ होती है, इसकी मेरी सास नहीं बढ़ी, मेरा ससुर नहीं बढ़िया, मेरा दरानी नहीं बढ़िया, मेरा देवर नहीं बढ़िया, मेरी नंद नहीं बढ़िया। उनको उनकी फैमिली से चिढ़ होती है। वो चिढ़ जो है ना बच्चे पे निकालती है, उनसे तूने नहीं जाना, उसके साथ नहीं बैठना, उनसे नहीं खेलना। तो बच्चे के अंदर एक उठन आ जाती है। वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वो जाके आगे निकलती है। या तो वो माँ बाप से भी दूर हो जाता है, विदेश में चला गया, फिर उसको माँ बाप को फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना, लापरवाह हो जाना, अपनी जिंदगी को एकदम खत्म करना शुरू कर देता बच्चा। क्योंकि वहाँ उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। घर पे तो चल माँ कुछ ना कुछ बोलती रहती, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला उनको नहीं होता। तो इसलिए वहाँ जाके ये सब चीजें होती हैं। तो जितने भी बाप माँ होती हैं या बाप होता है, बच्चा बाहर विदेश, उन विदेश जा रहे बच्चों से पूछो कि उनके वहाँ क्या हालात है, वो कैसे जी रहे हैं, उनसे बच्चों से पूछो, प्लीज पूछो उनसे। आज मैं बात बताऊँ आपको, छोटी सी बात है मेरी, सुनना जरूर। एक लड़का था मेरे पास में आता था, काफी टाइम, 2 साल हो गए, आ रहा था, लगातार आ रहा था। तो वो कहता था कि मत, पहले तो कहाँ तक, नेवी तक मैंने उसको पहुंचाया, उपाय कर करके, बड़ा गरीब घर का था, उपाय कर, मैंने कहा नेवी में सेट हो जाए। नेवी में एक प्रॉब्लम छोटी सी निकले, कोई उसकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, छोटी सी। माँ कहती मैं इसका ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, नहीं, चलो हो गया। वो बच्चा कहते फिर मुझे बाहर भेज दो, बच्चा बाहर चला गया। मैंने उसको बोल रही थी बेटा तू बाहर सेटल नहीं होगा, मत जा, तू ऐसा मत कर। कहता नहीं मैं जाऊंगा। मैं ठीक है जा भैया, मेरे तो हाथ खड़े करती। वो वहां चला गया। 2 साल, अभी कल मेरे पास में आया बच्चा, बड़ा रो रहा था, माता मैंने तो आपकी बात नहीं मानी, मैं विदेश गया और बाथरूम में बैठ बैठ मैं रोता था, चिल्लाता था, बाल ऐसे नोचता था अपने, काश मैं माता की बात मान लेता, आज मैं, मेरी स्थिति ये ना होती। ऐसी स्थिति अपने बच्चों की मत, अपने बच्चों की ऐसी स्थिति मत करो, उनको मेंटल हरासमेंट तक मत लेके आओ। ये हमारा फर्ज है, हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। आप लोग क्या करते हो, बड़े बड़े स्कूल देखते हो, बड़े स्कूल देखते हो, बड़े ब्रांडेड, जो बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा ब्रांडेड वो आप बच्चों को पहनाते हो। तो शिक्षा में, उस संस्कार में आप बच्चों को क्या दे रहे हो वो बता दो मुझे। क्या ये पिज्जे बर्गर दे रहे हो? जब घर के अंदर बच्चा आता है, मेड होती है या कोई नहीं होता, तो बच्चा स्कूल से आया, बैग फेंका, सीधा रूम में गया, जाके लेट गया या मोबाइल ले लिया, और वहां बैठ के क्या मिलता उसको? वहां बच्चा डिप्रेशन नहीं तो जाएगा तो और क्या करेगा? जब उसको कोई प्यार देने वाला ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? रोटी देने वाला जोमेटो कर दे। कभी बच्चों को आपने हाथ से पिनिया बना के दी, कभी बच्चों को आपने हाथ से खीर बना के दी, कभी आपने हाथ से बच्चों को जो हलवा होता है वो बना के दिया, पूड़ियाँ बना के दी अपने हाथ से? जोमेटो की बात नहीं कर रही, हाथ से कभी ये बना के दिए? तो इसके अंदर संस्कार क्या क्या थे पता, मैं आपको ये बताती हूँ। उसके अंदर संस्कार क्या है? उसके अंदर संस्कार ये थे, जब मीठा बनाते हैं ना, मंगल होता है, जो हमारे अंदर जाता है तो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है लोगों से मुकाबला करने, लड़ने की, दुनियादारी के अंदर फाइट करने। और खीर क्या, वो धैर्य देती है, हमारा शुक्र डेवलप होता है। जब हमारे अंदर पेशेंस होगी तभी तो हम कोई काम कर लेंगे ना, नहीं तो पेशेंस नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम? ये काम छोड़ा, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, काम कोई सेटल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। और बुद्ध क्या करता है? हमारा बुद्ध किससे बनता है? बुद्ध बुद्धि है ना, वो हमारी मूंग दाल से बनता है। बच्चों को खाने में आप क्या दे रहे हो? बच्चों को फास्ट फूड दे रहे हो, बच्चों को घी चाहिए, देसी घी चाहिए, बच्चों को पंजीरी चाहिए, बच्चों को ड्राई फ्रूट चाहिए, है ना? खीर और हलवा तो गायब ही हो गया। तो इन चीजों से क्या बच्चों की सहनशीलता बढ़ती है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल। जो हमारे बुजुर्ग थे, आज से पहले बुजुर्ग हमारे थे, वो पागल थोड़ी था, ऋषि मुनि हमारे पागल थोड़ी था जो जिसने ये सब चीजें बनाई हैं। आप आज जो फास्ट फूड खा रहे हो उससे क्या मोटापा ही मिल रहा है? आपको मिल क्या रहा है? मुझे भी तो बताओ ना, क्या मिल रहा है? मैंने एक बात बताऊं आपको, जो डॉक्टर लोग हैं ना, आपको ये देसी घी खाना मना करते हैं, जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जी आपका शुगर बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। अरे वो खुद
वो पीपर कहते हैं टीन भर भर के खाते हैं। ये देसी डॉक्टर खुद खाते हैं और अपने जब बच्चा पैदा होता है ना उसको चमचे से घी खिलाते हैं। ये डॉक्टर लोगों का मैंने अंदर की बात सुनी है, जो उनकी वहाँ मेड काम करती है वो मेरे को आके बताती है, कहते डॉक्टर लोग ऐसे करते हैं, वो अपने बच्चों को चम्मच से घी पिलाते हैं देसी, तो क्योंकि उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी बच्चों की, और उसके अंदर बच्चे के अंदर ये बीमारियों से ये सब चीज़ें से लड़ने की ताकत पैदा होगी। और आप क्या दे रहे हो? खोखापन। बच्चे का एक धक्का मारो बच्चा गिर जाता है। बच्चे के अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए। एक कोई भी बीमारी मतलब हमारे इस समाज के अंदर शुरू हो जाए, कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती, सबसे पहले बच्चे ढेरों के ढेर बीमार होते भागते हो डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टर भी क्या करेंगे? वो तो उनको तो मौजे लग गई, और बच्चे को बीमार करने के लिए और ऐसी ऐसी दवाई देंगे। बच्चे को शुगर, सुना है? छोटे से 3 साल के बच्चे को शुगर हो रही है, सुना आपने कभी? ये सब चीजें मार्केट बाजार के अंदर सुन रहे हो ना, दुनिया के अंदर सुन रहे हो ना, समाज के अंदर ये सब चीजें सुन रहे हो ना, क्यों हो रही है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये हमारी गलतियां हैं। क्योंकि जो माएँ है ना, जो माएँ की सबकी माएँ, मैं नहीं कहती एक नहीं, मैं भी उस मामों में है, आलसन होगी। उनको किचन में जाके बनाना बुरा लगता है। सास बना के दे दे, अरे ये क्या खिला रही हो बच्चे को, ये तो बच्चा फैटी हो जाएगा, ये तो मोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अरे उनको खाने दो, मत टोको, उनका शरीर बनने दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं समझ आती मुझे। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, पंजीरी है, दूध है, घी है, सब ग्रहों से जुड़ी हुई है। और उन ग्रहों को जाके मंदिरों में इधर उधर बाबों के पास लाखों रुपया खर्च करके ठीक करवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। अरे बाप के बच्चों का तो ग्रह फ्री में ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं करते आप लोग? करने की कोशिश तो करो, हिम्मत। मैं कहती हूँ कि मेरा पॉडकास्ट देख के दुनिया के अंदर अगर 2 बंदे या 4 बंदे भी ठीक हो गए ना, मेरी बात सुन के उनको समझ में आ गई ना, मैं कहूँगी कि मैं धन्य हूँ, क्योंकि कम से कम मैं 2 बंदों को सुधारने में तो सफल हुई। मेरा यही मकसद है, मुझे और कोई मकसद नहीं। बच्चे आजकल स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चे बाहर धूप में नहीं जाते, खेलते नहीं है, तो इससे क्या होता है बच्चों का विटामिन डी कम हो जाता है। तो विटामिन डी से बच्चों की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, लेग्स वगैरह टेढ़ी हो जाती है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। आप जब बच्चे को एक एसी रूम, ये रूम है, एसी चल रहा है, हमने दरवाजा बंद कर, हवा कहाँ से आ रही? हवा आ रही है आपको? हवा नहीं आ रही तो उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? बृहस्पति कहाँ से अंदर आ रहा है? आपने तो बंद कर दिया, उसको बैन नहीं कर दे तो अंदर आ भैया। बृहस्पति अंदर नहीं आएगा तो आपके बच्चों को लीवर फेफड़ों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बच्चों को सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने बच्चे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो दिखाती हूँ कितने बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई है और वो सिलेंडर लेके घूमते। कई बच्चों को पंप लगे, छोटे छोटे बच्चों को पंप लगे हैं, ये हमारी ही गलती से लगे हुए हैं ना। आजकल एक नई बीमारी चली है, बच्चों की रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और उसके लेग्स खड़ी हो जाती हैं, लेग एकदम जवाब देती, काम करना ही बंद कर। छोटे छोटे 8 साल 9 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 8-9 साल के बच्चे की ये प्रॉब्लम आ रही। अब बच्चों को धूप में कितनी देर बिठाते हो? क्योंकि मेड अगली भी एसी लगा के अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चों को अंदर लेके बैठ जाएगी। वो तो मेड है, उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी ड्यूटी करके चली जाए। उस मेड को अपने बच्चों से क्या मतलब है? आपके बच्चों से उसको कोई मतलब नहीं, आपके बच्चों से उसको कोई मतलब नहीं। मरे जिए जो मर्जी करे, उसने तनख्वाह लेनी महीने के चली जाना, वो माँ का प्यार नहीं देगी, बाप का प्यार नहीं देगी, दादा दादी का प्यार नहीं देगी, तो वहाँ क्या होगा? बच्चा परेशान होगा। उसको अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आती, टांगों के अंदर। इसके अंदर एक तो सबसे ज्यादा केतु खराब करते हैं जी, हम खुद केतु खराब करते हैं बच्चों का। बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है तो वो सहन नहीं करते थे, और उनको खाने के लिए हम कुछ देते नहीं, फास्ट फूड से उनकी हड्डियां वीक हो रही हैं, तो ये केतु खराब की निशानियां होती हैं। मंदिर हम बच्चों को कभी लेके नहीं जाते, कि जब मंदिर लेके जाएंगे बच्चा वहां मत्था टेकेगा और वहां जाके अरदास करेगा तो बच्चे का केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति का द्वार है, जो गुरुद्वारा मंदिर है बृहस्पति का द्वार है, जाके बच्चा माथा टेकेगा तो वहां उसकी ऑरा मिलेगी, उसको बृहस्पति की ऑरा मिलेगी। तो ऑरा तो हम किसी चीज की दे ही नहीं रहे, अभी कोई भी ऑरा नहीं दे रहे, तो सिर्फ किसी ऑरा दे रहे हैं? राहु की। मोबाइल देते हैं राहु। राहु क्या? वो हमारे आले दुआले नीली एक छतरी टाइप बना देगा, तो बच्चे का दिमाग घूमेगा, ना बच्चा डिसीजन ले पाता है, ना बच्चा कुछ कर पाता है। और करी जाओ भैया, जो मर्जी करना करो। और उसके बाद हम बड़े बड़े जितने बड़े ज्योतिषी होते हैं ना, बड़े बड़े के पास जाते, जो लाख 10 लाख 20 लाख, मेरे
देखने की बात है, उस बंदे को कुछ भी नहीं आता। एक जोशी है, मैं जानती हूँ, 25,000 वो फीस लेता है। अरे क्या उसको 25,000 दे के उसके वो आपके सारे ग्रह ठीक करते हैं? जो आपने खराब किए वो ठीक हो जाएंगे? मैं तो नहीं मानती इस चीज को। मैं तो कहनी खुद करो ना ठीक। तरीका मैं बताती हूँ, करने वाले बनो, हिम्मत तुम्हारी है। मैं तो गाइड कर सकती हूँ, लो गाइडेंस करो बच्चों को, बिना उपाय के ठीक करो। करना तो आपने है ना, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर। घर का खाना छोड़कर आजकल बच्चे जोमेटो और स्विगी की तरफ भाग रहे हैं। जी बेटे, माँ के हाथ का प्यार तो चला ही गया। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। हम तो बचपन में मक्की की रोटी की चूरी खाते थे नानी के हाथ से, और साथ में मक्खन घी खाते थे। तो आजकल तो ये नहीं हो रहा। ये तो खत्म ही हो गया बेटा, ये तो ट्रेंड ही खत्म हो गया। या मक्खन, देसी घी, मक्की की रोटी, ये चीजें तो बिल्कुल गायब ही कर दी माओ ने, किचन में बननी नहीं है। साग ये वो तो कुछ बनता ही नहीं, इसके अंदर देसी घी पड़ता है, मक्खन बनता है, उसी से तो बच्चे के अंदर हिम्मत बढ़ती है, सब कुछ होता है। बहुत कुछ है ज्योतिष के अंदर, बहुत लंबा चौड़ा, जितना मर्जी आप बोलते जाओ, हर एक चीज का ऊपर, हर एक चीज के ऊपर एक न एक चीज बनी हुई है। मगर हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें बनाई, हमने सब तहस नहस कर दी, सब कुछ खराब कर दिया। हमने जो नया चीज बना रहे हैं ना, आने वाले टाइम के अंदर बहुत नुकसान दे, बहुत नुकसान दे। मेरी आज बात नोट करके रखना। मैं बार बार कई बार भविष्यवाणियां कर रही हूँ, बहुत चीजों पे भविष्यवाणी कर रही हूँ। देखना कभी कभी आपके सामने है ना, मेरी रील्स भी आती हैं, हर जगह आती हैं, देखना समझ आएगी आपको कि मैं क्या देना चाहती हूँ आप लोगों को। एक स्वस्थ भारत, एक स्वस्थ जीवन, बच्चों के लिए एक हंसी खुशी वाला माहौल। बच्चों के, कभी बच्चों को आपने हंसते देखा है? कभी देखा है कि पार्क में जाते हो तो कई बच्चे हंसते देखा है आपने? आजकल तो देखा है आपने कभी? नहीं। तो बच्चों की हंसी बहुत मासूम हंसी होती थी, एक भगवान की हंसी होती है। जब हम छोटे से बच्चे को ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे, तो एक बच्चा स्माइल करता हो, किसकी होती है? भगवान की होती है। हमने तो वो ही छीन ली, हमने तो वही की। हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चे राक्षस बन जाएं, तो जो बना ही रहे हो। बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चा सुसाइड कर रहा है, बच्चा किसी, जैसे ही 14 साल का बच्चा होता है ना, 14 साल का बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखना शुरू करो। 15वें साल के अंदर वह बच्चा किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म, उसका कैरियर खत्म, सब कुछ खत्म। और माएँ बैठ के सोच, साढ़े बच्चे ने कुछ करता, जादू कर। अरे भैया क्या जादू कर दिया? जो आपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रखा, तो जादू कौन करेगा? तुम लोग ही जादू करने वाले हो। बच्चे का 14 साल के अंदर एक ग्रह चेंज होता है, केतु। वो बच्चे के एकदम टांगों को लगा के बाहर भागना, दूर जाना, बच्चों फ्रेंड सर्कल में जाना। और आपने कभी ये भी नहीं सोचा बच्चा कहाँ जा रहा है? वहां से बच्चा झूठ बोलना सीखता है। 14-15 साल की उम्र के अंदर बच्चा झूठ बोलना सीखता है। और 16 साल की उम्र के अंदर बच्चा जब मार्केट के अंदर निकलता है, उसकी 10 की सहेलियां बनी थी, कोई पूर्व में खड़ी थी, पश्चिम में, कोई उत्तर में या दक्षिण में। ये 16 साल के बाद ये चीजें होती। जबकि 16वें साल के अंदर बृहस्पति का उदय होना होता है, तो 62 साल तक चलता है, 62 साल तक। तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव 16 से लेके 62 साल तक चलेगा। अगर आपने संभाल लिया बच्चे को और उसको अच्छे ज्ञान दे दिया, ज्ञानवान बच्चे को बना लिया, कुछ मंदिर वगैरह जाके कुछ उसको बुद्धि सेट कर ली, तो 62 साल तक ऐश करेगा, नहीं तो 62 साल तक रूल जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना पूरी तरह। ये 14 साल की उम्र से शुरू होगा और उसके बाद आएगा सूर्य का टाइम। सूर्य के टाइम के अंदर अगर सूरज बढ़िया हुआ बच्चे का, तो बारे न्यारे कहते, छोटी छोटी उम्र के अंदर बच्चे कहाँ से कहाँ एकदम राइज कर देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ऊंचे पौधे ओहदों पे पहुंच जाते हैं। अगर बच्चे ने 22 साल की उम्र के अंदर किसी गैर स्त्री से संबंध बना, स्त्री में, लड़की नहीं बोल रही, स्त्री से गैर संबंध बना लिए, तो वो बच्चे की जिंदगी डूब गई, खत्म होगी। बस उसके बाद जिंदगी उसके ऊपर नहीं उठ पाएगी। लाओ उपाय करो, कुछ करो, जो मर्जी करो, इतना ध्यान रखो कि 22 साल की उम्र के अंदर बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना जाए। प्लीज थोड़ा सा ध्यान करना आपका काम है। बच्चे का चाहे टेवा दिखाओ, जो मर्जी करो, वो आपकी शर्त है। बच्चा स्कूल से सीधा घर आता है, उसके बाद कमरे में बंद हो जाता है, बच्चा उसके बाद मोबाइल चलाने लग जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे झगड़ा करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण? बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलना। आजकल जितनी भी औरतें हैं या वो भी हैं,
चाहे मजबूरी ला लो, जो भी वो काम का चाहिए, चाहे हिंदुस्तान की या बाहर की। तो बच्चे को जो चीज़ मिलनी, बाहर घर आते ही बच्चे को एक माँ का प्यार मिलना चाहिए, एक माँ के हाथ की रोटी चाहिए, माँ का थोड़ा दुलार चाहिए, माँ का स्कूल का आया क्या हम होमवर्क मिला, ये वो जो घर पे भी माँ है ना वो भी ध्यान नहीं देती। वो या तो अपना मोबाइल पे बैठी होंगी या कुछ और कर। मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने में भी शर्म आती है कि जो औरतें शादीशुदा औरतें हैं उन्होंने बाहर जाके अपने 4-4 रिलेशन रखे थे। क्या करोगे आप, क्या करोगे? मुझे नहीं समझ आती ये जमाना जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है। कभी सोचा? रोज टीवी देखते हो, रोज ही मोबाइल देखते हो, रोज ही आप सब कुछ रोज सुनने को मिल रहा है ना, ये सब कुछ हो रहा है ना। तो बच्चे को लापरवाही, छोटे छोटे बच्चों को माएँ जहर दे के मार रही। अरे भैया, कहाँ जाके कौन सा कलयुग आ गया? इस घोर कलयुग से भी घोर कलयुग आ गया। छोटे छोटे बच्चों को माएँ जहर दे रही है सिर्फ एक आशिकी के लिए। अरे भैया क्यों कर रहे हो, क्यों? नहीं समझ आता मेरा, सही में नहीं समझ आता। मैं तो सबको, दुनिया को यही चाहूँगी कि जो भी है अपने पेरेंट्स हैं, अपने ज्वाइंट फैमिली की, जो मैंने आप पहले भी एक बात बोलनी शुरू की थी कि जो हमारी ज्वाइंट फैमिली एक फैक्ट्री है, उसके अंदर हर रंग होता है, दादा दादी का, चाचा चाची का, हर रंग होता है, हर ग्रह उसके अंदर अनमोल होता है। तो वो ग्रह हमें ही सब कुछ देते हैं, उनको मत खराब करो। क्योंकि वैसे तो आजकल फैक्ट्रियाँ रही नहीं, जो ज्वाइंट फैमिली थी वो रही नहीं, सिंगल फैमिलियाँ। सिंगल फैमिलियाँ के अंदर ना बाप के पास टाइम है ना माँ के पास टाइम है। माँ और बाप की आपस में बनती नहीं, तो वो बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, जो बच्चे डिप्रेशन में। आजकल कम उम्र में ही बच्चा डिप्रेशन या लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, वो इनफैक्ट माता पिता की बात भी नहीं सुनता। ऐसा क्यों? यही बात है, उसको बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिलता, घर का खाना नहीं मिलता सही ढंग से, उसकी परवरिश नहीं हो रही। जब बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा जन्म जिस दिन लेता है उसी दिन पहले मेड आ जाती है बच्चे को संभालने वाली। तो बच्चे को जब जन्म देगी मेड के अंदर डाल, तो वो मेड से अटैच होगा ना, माँ की ममता तो उसको मिली नहीं ना। दूध भी बच्चे का कोई पिलाती है, कोई वो भी नहीं पिलाती, वो एक मेड पाल देती है बच्चे को। तो वो तो पैसे लेके पास, उसके अंदर क्या संस्कार है जो बच्चे को पाल रही है? उसके अंदर कोई संस्कार है? उसका जो हो रहा है कैसा है? उसकी बॉडी की जो माए तो ये बोलती है कि तेरी दादी के अंदर स्मेल आती है या तेरी दादी ऐसी है। तो जो मेड लेके आया वो कौन सी है? वो कौन सी सोने की बनी हुई है? वो आपके बच्चे को क्या दुलार देगी? ना, दादी का तो फिर भी खून है, वो फिर भी प्यार करेगी, उसको उसका ऑरा मिलेगा। तो मेड का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जो तुम मेड के हाथों बच्चे को पाल रहे हो? कभी सोचा है? नहीं सोचा। बच्चा अकेला क्यों रहना पसंद करता है? इनफैक्ट वो जो फैमिली का टाइम होता है बच्चा उसको भी अवॉइड करता है। बच्चे में पेशेंस और रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, बच्चे झूठ बोलना शुरू हो गए हैं। आखिर क्या कारण? इसके अंदर बेटे यही कारण है ना, बच्चे को जो घर की और जो घर का वातावरण है वो सही नहीं मिल रहा। बच्चे को घर का वातावरण ही नहीं बढ़िया मिल रहा। तो वातावरण नहीं मिलेगा तो वो बच्चा माँ से चिढ़ेगा, बाप से भी चिढ़ेगा, सबसे चिढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा दादा दादी से अटैच होते, माँ खींच खींच के अपने रूम में ले जाती है, तो उसके अंदर जो एक बच्चे के अंदर एक हीन भावना बढ़ जाती है, तो वो बच्चा आगे चल के ऐसा ही सब कुछ होता है। अच्छा एक बात है, बच्चा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कंफ्यूज रहता है। उसके बाद डिसीजन लेने की प्रॉब्लम नहीं होती, उसके अंदर डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं होती। तो क्या हिम्मत? जो डिसीजन कौन देता है? राहु देता है। और हिम्मत कौन देता है? मंगल देता है। और क्विक डिसीजन की हिम्मत कौन देता है? चंद्रमा देता है। ये तीनों तो उड़ के उसके, तो लेगा कहाँ से? क्विक डिसीजन कहाँ से लेगा? कुछ बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? जो उनका घर का वातावरण मिल, कई लोगों को तो चल बच्चे के कई बार छोटी उम्र के अंदर फादर चलेगा तो वह बच्चा मैच्योर हो गया। कई घरों के अंदर माएँ जो किसी और मर्द के साथ लगी होती तो बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसका घर का वातावरण ऐसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए, तो वो बच्चा क्या करे? चिड़चिड़ा होएगा और घर के अंदर किसी ना बात मानने वाला होगा। अरे ये ग्रहों का तो खेल है सर, ग्रहों का खेल है, और उसको समझना पड़ेगा। जब तक हम प्रॉपर ग्रहों को, खेल को नहीं समझते ना, सारी जिंदगी अपना एक पंडित से उठे दूसरे पास, तीसरे पास, चौथे पास, हर बंदे ने अपने अपना राय दी और आपका बना फिर भी कुछ बस अपने पैसा खराब किया, टाइम खराब किया, कुछ नहीं बना। मैं तो 1 या 2 उपाय देती हूँ, कर लो भैया, और अपने घर का वातावरण बढ़िया रखो,
स्वस्थ रखो, वातावरण सही होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए बच्चे की माता पिता से इमोशनल बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाती, उसका डिसिप्लिन खराब हो जाता है, तो ऐसा क्या रीजन है? बेटे बच्चे के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है ना, उसके अंदर ग्रह होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, 1 महीने का 2 महीने, जैसे बच्चा पेट के अंदर होता है 9 महीने तक बच्चा बड़ा होता है, उसके ग्रह होते हैं, सारा कुछ होता है। ऐसे ही बच्चा जब दुनिया के अंदर बच्चा जैसे ही 8 साल से बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो वो उसकी ग्रह चलने शुरू हो जाती है। 8 साल से 14 साल से प्रॉपर ग्रह शुरू होते हैं, पिछले जन्म के ग्रह खत्म हो जाते हैं, नए जन्म इस जन्म के शुरू हो जाते हैं। कुछ माँ बाप की जो ये आजकल की चल रहा है वो उनका दोष, माँ बाप की ग्रहों का दोष ही बच्चों को भुगतना पड़ता है, और पिछले जन्म का वो लेके आया वो भी भुगतना पड़ता है। ये सारा कुछ उस बच्चे को भुगतना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। और आपको बच्चे बढ़िया चाहिए, उनको संस्कार बढ़िया दो, उनको हर एक चीज़ बढ़िया दो, और ये छोड़ो जिम्माटो वगैरह, और बच्चे को एक बढ़िया सा हेल्दी बच्चे को बनाओ, ताकि बच्चा डिसीजन लेने में परफेक्ट हो, हर चीज में परफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी बात। क्या कुंडली देखकर बच्चे की आदतें, माइंडसेट और फ्यूचर बदला जा सकता है? बिल्कुल 100% नहीं, 200%। मगर ऐसा नहीं होता कि कोई कुंडली लेके आए, तो कई लोग ऐसे होते हैं कुंडली लेके रखे, हमारा फ्यूचर क्या है। तुम्हारा फ्यूचर तो जैसे जैसे कुंडली का वो ग्रह चलेंगे ना, उसके साथ में चलता। हर साल वर्षफल दिखाना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका वर्षफल चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आपके ग्रह चलेंगे, अच्छा होगा तो अच्छा चलता जाएगा। माड़ा तो हाँ, अगर माड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका इलाज है, उपाय करना है। उपाय क्या होता है? ऑरा होती है, उसको ऑरा को कन्वर्ट करना होता है, ऑरा को ठीक करना होता है। कुछ नहीं होता उपाय, उपाय सिर्फ आपकी ऑरा चेंज करते हैं। अगर उपाय से ऑरा चेंज हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं तो जहां से ग्रह चला है, मतलब 2000 आपका 8 से ग्रह चल रहा है, तो वो जितना टाइम चलेगा उतना टाइम वो परेशान करेगा। अगर 2019 चला, 20 से चला, 21, मैं तो पहले कुंडली देखते कह देती हूँ भाई तुम्हारा इतनी टाइम से बुरा टाइम चल रहा है, तो ये ग्रह कुंडली के अंदर कई बार बहुत बढ़िया बैठा होता है, फिर भी वो माड़ा टाइम दे जाता है, काम नहीं सेट करता है, पैसे की बर्बादी करवा देता है, ससुराल के अंदर झगड़े के बाद बहुत कुछ है जी, बहुत। मैं आज एक बात और बताऊं आपको, बहुत पते की बात बताती हूँ। चलो तुम लोगों ने दादा दादी का प्यार छीना, ठीक है, उनका उनसे बड़ का पेट उनसे छीन लिया। अब ऐसा करो, हर बच्चे की माँ को चाहिए चांदी के गिलास के अंदर पानी पिलाए, कांच के अंदर पानी मत पिलाए। कांच के बर्तन में पानी नहीं पिलाना। क्यों नहीं पिलाना? ये तो नॉर्मल कांच के बर्तन के अंदर ना चाय, ना दूध, ना पानी। तो इसके पीछे लॉजिक है कि बुद्ध को जितना बच्चे के साथ में लगाएंगे ना, उतना बच्चे का दिमाग डिस्टर्ब। इसलिए कांच के बर्तन में पानी पिलाना बंद करो, और या तो पीतल के बर्तन में पिलाओ, या आप चांदी के बर्तन में, आपको जहां भी अच्छा लगे वो। और कांसे के बर्तन घर के अंदर जरूर रखो। रीजन क्या है? कांसे के अंदर कांसा होता है बुध और शनि का। बुध, शनि और शुक्र की ये वस्तु है। जब इसके अंदर आप खाना बच्चे को खिलाते हो या इसको देते हो, तो उसका बुध, शनि, ये सारे ग्रह अपने आप ठीक होने शुरू होते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुंडली के अंदर लिखा होता है 20 बेटी को हमने ये बर्तन देने, इसको ये कोई किताब धार्मिक देनी, ये सब कुछ लिखा, चांदी देना, सोना देना, ये चीज देनी, ये उसके फेरों के ऊपर देना होता है। ये एपिसोड हम अगली बार करेंगे, पूरा तरीके से करेंगे, ताकि सबको ये समझ आए। मैंने हिंट दे दिया आपको। बच्चों के लिए क्यों जरूरी है दादा दादी का साथ? ग्रैंड पेरेंट्स की बच्चों की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? बेटा यही तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इनकी यही है ना भी, जब दादा दादी क्या होता है, बड़ का पेड़ है, चांदी है, सोना है, ये चीजें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। आजकल की जो कली फैमिलीज होगी ना, वहाँ ना दादा ना दादी है, ना चाचा ना ताऊ है, तो बच्चों को ये चीजें मिलनी बहुत जरूरी है। कि दादा दादी का जो ऑरा होता है ना, एक प्यारा सा ऑरा होता है, वो बच्चों को नहीं मिल पाता। बच्चों का जो दादा दादी से छोटी छोटी कहानियां सुनना, छोटे छोटे सवाल पूछना, आपके दादा से ये पूछेगा मेरा पापा कैसे था, छोटा होता हमारा पापा कैसे था, हमारा बच्चा हमारा पापा क्या शरारतें करता है, ये दादा दादी से पूछता है, बच्चे पूछते हैं। तो वो बाद में आके आपको बोल, पापा आप तो ऐसे करते थे, दादा ऐसा बोलती, दादी ऐसी बोलती, आप ऐसे थे वैसे थे। वो बाबा बड़ा स्माइल, पापा बड़ा स्माइल से करता है,
उसको भी अपना बचपन याद आता है। जब बच्चा से ऐसी छोटी छोटी बातें करता है ना, तो वो बच्चे के अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है भी मैं भी अपने पापा की तरह ऐसे करूँगा, मैं बड़ा बनूंगा, मैं पढ़ाई करूँगा। मैं बच्चा जो है ना दादा दादी से नई नई बातें सीखता है। और तेरी मम्मी ने शादी हो के आई थी ना, ऐसे करती थी, तेरी ऐसे तो वो माँ से बोलते हैं, अरे मम्मा आप जब शादी हो के आए थे शर्माते थे क्या? दादी तो ऐसे बोल रही थी। अरे नहीं ऐसा थोड़ी था। तो वो उसी टाइम में ना माँ भी छुई मुई बन जाती है। तो उसको वो अपने वो पहले वाली बातें याद आती है। ये कौन बताता है? दादा दादी ही बच्चों को बताते हैं। तो उस चीज़ों से बच्चे को एक इम्प्रेस होते हैं और उनको अच्छा भी लगता है भी हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं सीखने को। तो इसी कहते हैं ना बड़ का पेड़। बड़ के पेड़ के ऊपर एक छोटे छोटे ना फल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं। और वो मीठे फल ही है ये पोता पोती क्या होते हैं, वो मीठे फल ही है ना। अगर उनको आप दादा दादी से दूर कर दोगे या अपनी सबसे दूर कर दोगे, उनको वो जो मीठा खाने को वो नहीं मिलेगा। भैया ऐसा मत करो। अपने जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी सी शिक्षा दो। तो आपके दादा दादी है ना, इसके वो एक चलता फिरता संस्कार है। हर चीज़ उसके अंदर को उनका उम्र का तकाजा होता है। उम्र से उन्होंने सब कुछ अंदर इकट्ठा किया होता है। वो चलता फिरता एक संसार है। तो उसके अंदर सबसे ढूंढने दो ना बच्चों को। क्यों उनसे दूर करते हो, क्यों उनसे अलग करते हो? अगर ज़्यादा नहीं, जितना भी टाइम उनके पास रहते तो उनको रहने दिया करो। ऐसा मत तेरे दादा से स्मेल आती, दादी से स्मेल, मत करो ऐसी बातें। इससे कि उनका भी मन, बुजुर्गों के मन दुखता है तो बच्चों को भी एक अलग सी अंदर कुठन होती है। और अलग सा बच्चों का दिमाग के अंदर ये सब सवाल आते हैं। वो आपके लिए भी बनेंगे धीरे धीरे, वो आपके लिए भी ऐसे ही सवाल बनेंगे। ऐसा मत किया करो, क्योंकि जो उनके बच्चे होंगे तो वो भी तो बच्चे भी तो आपके बच्चे भी तो दादा दादी बनेंगे ना। वो आपके बच्चों से भी तो सवाल पूछे कि हमारा दादा का था, दादी कैसी थी। तो वो कहेंगे अरे ये तो हमारे दादा दादी के पास भी नहीं जाने। तो क्या इमेज रहेगी, क्या क्या रह जाएगा तुम्हारे ऊपर? सोचो, कभी बैठ के सोचना, वेले में बैठ दिमाग लगाना, मजा आएगा, आपको भी आनंद आएगा। अच्छा, आखिर में सुनीता जी, बच्चों के लिए कुछ खास उपाय बताएं जो कि असरदार। देखो बेटा, सबसे जरूरी होता है बच्चे का केतु ठीक। केतु ठीक करने के लिए उसका पेन बढ़िया होना चाहिए। उसके पेन जो है गोल्डन उसकी ऊपर वाला कैप गोल्डन होना चाहिए, नीचे वाला पेन का जो रेडिश होना चाहिए। सबसे पहले पेन क्या होता है? केतु बुध, दो चीज होते हैं। केतु लंबा होता है केतु, और बुध जो के आगे जब हम छोटे थे ना, जब हमारा जमाना होता और नींबू वाले पेन होते थे। अब तो ये सिक्के वाले आ गए ना, आगे नींबू वाले पेन। उसके ऊपर जो लिखाई होती थी या कलम से लिखाई होती, वो चीजें तो गायब होगी, खत्म ही होगी। मगर चल फिर भी आप जब भी बच्चों को पेन का ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो। और उसकी बैठने का तरीका, बच्चे का बैठने का तरीका बहुत बढ़िया रखा करो। और उसके मैट जो अपने उसका टेबल होता है, उसके ऊपर लाल रंग का एक टेबल के ऊपर कपड़ा जरूर बिछा कर रखा करो, ताकि बच्चे का ध्यान लगे, पढ़ाई ध्यान लगे, इधर उधर मत बढ़। बस इतना ही कहती हूँ कि बच्चों को केले वगैरह दान करवाते रहा करो, इससे भी। तो इस पॉडकास्ट में हमारे सिर्फ इतने ही सवाल थे एस्ट्रोलॉजर सुनीता जी से। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कैप्शन में आप उनको नंबर पे कॉल कर सकते हैं।